हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो हम लोग आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। दिन भर की करंट की आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका संडे को बीयू का एग्ज़ाम है और इसके बाद आपका 13 सितंबर को 2016 आरओ यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। ठीक, तो उससे के लिए आप अब यूपी के पैटर्न में चेंज हुआ है और करंट का पोर्शन ज़्यादा आने लगा है, तो इसके लिए हम लोग करंट पर विशेष फोकस करते हैं। इसलिए मैं करंट की ही डिस्कस अभी कर रहा हूं और बाकी जो आपके सब्जेक्टिव डिस्कशन है वो हमारे कोड ऑफ यूपीएससी और कोड ऑफ प्रीलिम्स में साथ साथ चल रहा है। तो आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है 11 अगस्त 2020 है। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है सुरक्षा। सुरक्षा यानी ये क्या है, अगर हम इस पर जाएं तो आज जो आपका कल है, आपका दिन कौन सा, 12 अगस्त को होता है हाथी दिवस। क्या होता है? हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो भारत सरकार ने या भारत के पर्यावरण मंत्री जो हैं केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है हाथियों की सुरक्षा हेतु, मानव हाथी सहयोग के लिए। जो मानव हाथी संघर्ष होता है उसको विराम लगाने के लिए आप ये देखते हैं, सुनते हैं कि आए दिन हाथी कॉलोनियों में आ गया, हाथी जो काजीरंगा का है वो असम की गलियों में आप लोग सुनते हैं न्यूज़। तो एक तरह से मानव हाथी संघर्ष बराबर, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे असम हो, मिज़ोरम हो, वहाँ चलता रहता है। तो इसीलिए 1991 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक और पोर्टल तैयार किया गया और उस पोर्टल का क्या नाम है? सुरक्षा पोर्टल। ठीक, क्या है? सुरक्षा पोर्टल। पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। क्या किया? राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल है वो? उस राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? सुरक्षा राष्ट्रीय पोर्टल। और इसका जो उद्देश्य है वो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। ठीक है, और इसका क्या नाम दिया गया है? सुरक्षा नाम दिया गया है। ठीक, अब इस पोर्टल में होगा क्या? इस पोर्टल में हाथियों का डिजिटल विजुअलाइजेशन होगा, उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा उपकरण में डेटा ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों से सेट से उनका डेटा संग्रह किया जाएगा। अगर हम इसमें पॉइंट आउट करें कि इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा डेटा संग्रह प्रोटोकॉल। डेटा संग्रह प्रोटोकॉल। ठीक है, डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन, और इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन। उपकरण एवं डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन होगा। ठीक, तो प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट सुरक्षा क्या है? प्रोजेक्ट सुरक्षा हाथियों के लिए, सुरक्षा के लिए, मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में 1992 से हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था और विश्व में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या भारत में ही है। एशियाई हाथियों की अगर बात की जाए तो लगभग 60% हाथी भारत में ही निवास करते हैं और भारत में ऐसे 88 स्थानों यानी 88 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। और वो भारत के चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो जहां 22 हैं, दक्षिण भारत का एरिया हो जहां 20 हैं, मध्य भारत में जहां 12 हैं और ऐसे ही पश्चिम भारत में 18 के करीब क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए गए हैं और जहां पर प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड। इसमें ज़रा देखते हैं क्या है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड लॉन्च की गई। लॉन्च किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इसमें क्या है ज़रा इसको देखते हैं। तो इसमें जो है एक तरह से नेशनल ग्रिड तैयार की जाएगी और ये शुरू किया गया था, अगर इसका हम देखें 2019 से 2025 तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए क्या क्या बनाया जाएगा तो अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यक्रम को बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, रेलवे, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के संबंधित संवर्धन के लिए राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, सभी के लिए स्वास्थ्य की देखभाल, बस टर्मिनल, हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह मेंटेन किया जाएगा, इस उनकी जो क्वालिटी होगी और उनका जो रूपरेखा है वो विश्व स्तर की बनाई जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसा बनाने की बात की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 102 करोड़ रोजगारों का भी क्या होगा, प्रादुर्भाव होगा, रोजगार आएंगे। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले की न्यूज़ की तो हमारा अगला न्यूज़ है प्रोजेक्ट चीता। जरा देखते हैं प्रोजेक्ट चीता क्या है। प्रोजेक्ट चीता बेसिकली है डिफेंस से संबंधित। किससे संबंधित? डिफेंस से। तो प्रोजेक्ट चीता में बेसिकली बात की जा रही है अपने ड्रोन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और ये सारा प्रोजेक्ट चीता किस पर बेस्ड होगा? इजराइल के ड्रोन कार्यक्रम पर बेस्ड होगा, यानी इजराइल से ड्रोन सिस्टम, ड्रोन हेलीकॉप्टर और ड्रोन डिवाइसेस ली जाएंगी। ठीक है। जैसे आपकी इजराइल की एक डिवाइस है, आपने सुना होगा हारून, क्या डिवाइस का नाम है? डिवाइस जो है हेरोन, जो हेरोन डिवाइस है वो लेज़र टेक्निक से लेस डिवाइस है और जो अगर संपर्क उसका बेस से टूट जाता है तो वापस भी वो बेस में आ जाती है। तो ऐसे ही डिवाइस को खरीदा जाएगा और भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना को और मजबूत किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट चीता इसलिए पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है क्योंकि हालिया दिनों में भारत और चाइना के बीच विवाद काफ़ी गर्म स्तर तक भी पहुंच गया था और अभी भी बादल नरम नहीं पड़े हैं, अभी भी गर्मी दोनों देशों के बीच बराबर बनी हुई है। तो इसी के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक जो डिफेंस सचिव हैं अजय, उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन किया गया है कि प्रोजेक्ट चीता को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। क्या है? प्रोजेक्ट चीता को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सके।
स्थिर स्तरीय प्रोजेक्ट चीता के लिए 3500 करोड़ रुपए द्वारा पुनर्जीवित किया जाए। किससे संबंधित हैं? रक्षा उपकरणों, बेसिकली ड्रोन की खरीद के लिए। ओके, बेसिकली क्या है? ड्रोनों को खरीद के लिए, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ड्रोनों को अपग्रेड भी किया जाएगा, ड्रोनों को अपग्रेड भी किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले जो इसमें विशेष जो कार्यक्रम है, ये बेस्ड है इजरायली ड्रोनों को खरीदने के लिए। किसके लिए? इजरायली ड्रोनों को खरीदने के लिए, ड्रोनों को खरीदने हेतु। ठीक है, तो रक्षा उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था और इसे दोबारा पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। ठीक है, और जो इसका खरीदने से लाभ ये होगा कि हमारा जो सशस्त्र बल है वो थोड़ा और अपग्रेड हो जाएगा और हम अपने शत्रु से बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अभी नाम लिया था हेरोन ड्रोन की, तो इजराइल से लगभग 90 हेरोन ड्रोन खरीदने की बात चल रही है। हेरोन ड्रोन को खरीदने की बात चल रही है। ठीक, तो ये हुआ आज का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर को PDF को लेने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर जाके लिंक पर कलेक्ट के द्वारा हमारे इसके PDF को ले सकते हैं, आज के PDF को, और इसके अलावा सारे PDF को भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाके जो हमारी जून और जुलाई के करंट अफेयर हैं उसको एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें, और 15 डे का जो कार्यक्रम है उसको भी आप ज़रूर देखें, और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।